नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 16 साल की उम्र में ही जंग छेड़ते हुए अंग्रेजों को गुरिल्ला युद्ध में परास्त करने वाले वीर नारायण सोना खान को रायपुर के एक पीपल वृक्ष पर फांसी से लटका दिया गया था और ऐसे वीर नारायण का बलिदान दिवस मंडला में मोहगांव ब्लॉक के ठेबा गांव पर विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोल एवं नारायण पट्टा की मौजूदगी में भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर माता लालोबाई और मेमोरियल शिक्षण समिति का गठन भी किया गया और आदिवासी समाज के इस वीर शहीद को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। वीर नारायण सोना खान जी का जो शहादत दिवस है उसको हम अलग अलग रूप से मनाते आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में मनाते आए हैं। तो आज उन्हीं का उन्हीं महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ में हमारा आज जो आदिवासी महापंचायत का जो कार्यक्रम है उसमें हम जो अपने समाज को हम जागृत करते हैं। कई विषय ऐसे होते हैं जहां पर हमको सही में चिंतन मनन की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, विचार विमर्श की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है। कई ऐसे विषय हैं। एक जो हमारा अनुभव है, समाज के वरिष्ठों का जो अनुभव है उसको हम साझा करें और समाज के लिए कुछ अच्छा एक संदेश दे सकें। इन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा लड़ाई लड़कर के बलिदान दिया। साथ ही स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई में जो इनका योगदान था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज चूँकि वीर नारायण सोना खान खुद आदिवासी थे जिन्होंने विषम परिस्थितियों में समाज के लिए आवाज़ उठाई। आज पूरा समाज उसको पूरे देश में याद कर रहा है। तो छिंदवाड़ा बेलगाम में दो अलग अलग सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई और पहला हादसा उमरानाला चौकी क्षेत्र के सरोड़ा के समीप हुआ, जहां पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के भूमका में पेश आया, जहां पर एक बाइक सवार तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आ गया, जिसमें बाइक सवार एक युवक की वहां पर मौत हो गई, जबकि अन्य युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, इलियास नाम है इनका, घायल का सीरियस है, सिर में चोट है। कंटेनर ट्रक वाले ने एक्सीडेंट कर दिया है। सर किस रोड के कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? एटी है ये गाँव, यहाँ पे हुआ है। किस रोड पे है सर ये? छिंदवाड़ा रोड पे है। तो सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के एनसीएल कॉलोनी में हुई चोरी, लेकिन इस चोरी में कुछ अलग ही अंदाज देखा गया, क्योंकि ये जब कॉलोनी में चोरी की गई है कुछ अलग ही अंदाज से की गई, जिसका प्रमाण चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में यहां सामने दिख रहा है। ये मामला जिले के मोरवा थाना अंतर्गत एनसीएल कॉलोनी का है, जहां पर पुलिस की सख्ती के कारण अब चोर महिला का भेष बदलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको यह भी बताते चले कि चोर ने एनसीएल कॉलोनी में एक व्यक्ति के घर में घुसकर जब यानी घुसने की वहां पर कोशिश की, जब वहां पर ये घुसा है तो उसे वहां कोई कीमती चीज नहीं मिली। तो चोर आंगन में धूप में जो सुखाने रखे गए कपड़े हैं वो लेकर जाता हुआ दिख रहा है और ये सारी वारदात वहां सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। कपड़ों की चोरी है। दो चार जो कपड़े सूखने को डाले गए थे उसको एक संदिग्ध महिला के कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने, वो पुरुष है या महिला, फोटो जो सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुआ है वो स्पष्ट अभी नहीं है, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। तो देश को गंदगी से मुक्त करने के लिए वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था और यह अभियान देश भर में बड़े जोर शोर से चलाया गया था, लेकिन भीतरवार विकासखंड के ग्राम पंचायत आदमपुर में इस अभियान का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहां नालियां टूटी हुई हैं और गंदा पानी गलियों में बह रहा है। और यही नहीं, पंचायत भवन जिसे सरकार लाखों रुपए की लागत से ग्रामीणों की समस्या व ग्राम सभाओं के लिए निर्माण
कराया गया था वह भी बेहद खस्ता हालत में है, जो अब नशेड़ियों और जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। तो डबरा में भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के मंदिर पर कायस्थ जो समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और इस दौरान कायस्थ सभा डबरा की कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई, जिसमें अवधेश श्रीवास्तव को सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष बनाया गया। वहीं अशोक श्रीवास्तव को सचिव का पदभार दिया गया, जबकि तरुण श्रीवास्तव को युवा कार्यसद अध्यक्ष बनाया गया। और इस अवसर पर सभी ट्रांस जो बंधु हैं, उनको बंधुओं ने भी भगवान चित्रगुप्त महाराज जी की आरती की और पूजन किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित सभा के अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव ने समाज के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे उसे ईमानदारी के साथ निभाएंगे। जो कायस्थ समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं दृढ़पूर्वक निभाऊंगा। कायस्थ समाज के उत्थान के लिए रात दिन जो भी मुझे करना पड़ेगा वो मैं संघर्ष पूर्वक करूंगा। ये जिम्मेदारी में अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाऊंगा और सभी कायस्थ समाज को मैं हार्दिक धन्यवाद एवं हार्दिक बधाई देता हूँ। तो सिवनी जिले के घनसोर में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष प्रबोध पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और इस प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के साथ साथ सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याण योजनाओं को लेकर लोगों तक पहुंचाने का भी संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम का संचालन संजय सिंह सिसोदिया द्वारा किया गया और इस प्रशिक्षण का समापन केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में हुआ। के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया है। इसमें दूर दराज से आए कार्यकर्ताओं को, नए युवा जुड़े कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को बार बार प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें भाजपा की रीति नीति, भाजपा क्या है, क्यों भाजपा, कैसे भाजपा, ये सारी बातें बताने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया है, जिससे कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता और ही अच्छी रीति नीति से पार्टी संगठन का प्रचार प्रसार करेंगे और भाजपा संगठन को आगे गति देने में अपना योगदान देंगे। तो अमरवाड़ा क्षेत्र में एक पंचायत सचिव द्वारा साप्ताहिक अखबार के पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने के विरोध में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने तहसील स्तर के संबंधित सभी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश सूर्यवंशी ने बताया कि पंचायत के किसी कार्य को लेकर सिंगोड़ी के पत्रकार राकेश ने अमरवाड़ा जनपद पंचायत की राफा ग्राम पंचायत सचिव संजय सूर्यवंशी को फोन कर जान से मारने की ये धमकी दी है। और लेकिन सचिव जो संजय हैं सूर्यवंशी, उन्होंने पत्रकार को अपशब्द कहे हैं और गोली मारने की भी धमकी दी है। संजय सूर्यवंशी ग्राम पंचायत राफा जनपद पंचायत अमरवाड़ा के द्वारा हमारे पत्रकार साथी राकेश चांदवंशी को जान से मारने की धमकी देकर गाली गलौज और गोली मारने की धमकी दिया है, जिससे ये बहुत अशोभनीय कृत है, जिससे आज सभी पत्रकार संघ और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और संजय सूर्यवंशी पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग संचालन ने भोपाल युवाओं को फिट रखने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत खेलों के प्रति रुझान यहां पर युवाओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग छिंदवाड़ा बिछुआ ब्लॉक के ग्राम गोनी में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों व युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर खेल विभाग के समन्वयक प्रकाश डेहरिया ने बताया कि सरकार द्वारा बड़े स्तर पर शहरों में जो
गांव हैं, गांव के जो युवा हैं, उनको फिट रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। तो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली एवं देश के कई क्षेत्रों में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान संघर्ष करते हुए जान गंवा चुके हुए जो किसान हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो साक्षरता स्तंभ नरसिंहपुर परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने दीपक एवं मोमबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करते हुए भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट यदि आप लागू हो जाती तो ये जो 1950 रुपये की गेहूँ है आज 4,500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही होती। स्वामीनाथन रिपोर्ट अभी लागू नहीं हुई है। मुझे तो ये लगता है कि बड़े बड़े नेता और मंत्रियों को भी स्वामीनाथन का ज्ञान अभी नहीं है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।